गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं शान सर और स्वागत करता हूं आप सभी का फेसबुक लाइव कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके बीच फेसबुक लाइव कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लास लेकर आने का मेरा उद्देश्य जो है बहुत ही क्लियरली है कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं तो सिर्फ छात्र छात्राएं को ही पता है कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, और मैं चाहता हूं कि अब उन छात्र और छात्राओं के पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन भी देखें कि मेरे द्वारा किस तरह से क्लास दी जाती है। तो दोस्तों, आज हम फेसबुक लाइव ट्रेनिंग क्लासेस में जीएसटी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी होता है क्या है। सबसे पहले आप स्क्रीन में देख लीजिए जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। और आप सभी जानते हैं कि ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। तो जीएसटी जो वर्क करती है या जीएसटी जो वर्क करता है वो कैसे वर्क करता है, इसके विषय में हम जानेंगे आज। तो जीएसटी जो वर्क करता है वो टैक्स के ऊपर, टैक्स के ऊपर। टैक्स का हिंदी हम लोग कर होती है। आप सभी जानते हैं कि टैक्स का हिंदी कर होता है। और ये जो टैक्स होती है, देयर आर टू टैक्स। There are two types of tax। टैक्स जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स और नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। एक टैक्स होती है डायरेक्ट टैक्स और एक टैक्स होती है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। डायरेक्ट टैक्स कब लगती है? जब आपकी इनकम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं। जब आपकी इनकम होती है तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट टैक्स देते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जब हम कोई भी चीज या कोई भी प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं तो हम टैक्स देते हैं, उस इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अगर मान लीजिए कि हम कहीं पे मूवी देख रहे हैं तो मूवी जो देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट, अगर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो उसका जो हम एंटरटेनमेंट का जो टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद सर्विस टैक्स। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, और होटल में जो हम टैक्स पेयर करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स पेयर है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी। ये जो कस्टम ड्यूटी होती है कि एक स्टेट से एक देश से दूसरे देश में कोई भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अगर हम कोई भी सामान गुड्स को करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टम ड्यूटी देते हैं। और उसके बाद जो एक टैक्स होती है, लास्ट होती है एक्सरसाइज। एक्साइज जो होती है, एक्सरसाइज ड्यूटी, वो हम लोग कब देते हैं कि मान लीजिए कि इंडिया में हमारी वस्तु या सामान गुड्स बन रही है और सेल्स भी इंडिया में हो रही, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, कस्टम ड्यूटी टैक्स देते हैं। ये सारी टैक्स जो होती है ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है, और डायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है इनकम टैक्स। जो हमारी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स देते हैं, वो इनकम टैक्स के ऊपर होती है। तो दोस्तों, ये इनडायरेक्ट टैक्स के जगह अब हम लोग क्या दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, जीएसटी। अब इनडायरेक्ट टैक्स हटकर जो एक टैक्स अब दे रहे हैं वो दे रहे हैं जीएसटी दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे रहे हैं। तो दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के विषय में आप जानेंगे कि गुड एंड सर्विस टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि गुड्स जो है, जीएसटी जो होते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, चलिए देखते हैं। जीएसटी।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब सामान जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुड्स। और सर्विस का मतलब सुविधा, फैसिलिटीज, जो सुविधा आपको दिया जाता है, सुविधा जो दिया जाता है, जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे सुविधा कह सकते हैं, सर्विस टैक्स कह सकते हैं। और टैक्स का मतलब कर। ये जो जीएसटी है, देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 into डिवाइडेड जीएसटी। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला एक एस जीएसटी, सी जीएसटी एंड आई जीएसटी। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। सी जीएसटी का मतलब होता है, एस जीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम आपको बता दें कि जीएसटी जो है वो 3 प्रकार से हमारा इंडिया में लागू होता है। एक एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड टैक्स, और तीसरा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टेट पे रहकर अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी सामान को परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं, तो उस परिस्थिति में हमारा जो टैक्स होगा वो एसजीएसटी होगा, यानी कि स्टेट अंडर, यानी कि जो हम लोग क्या करेंगे कि इंटर स्टेट के अंदर नहीं, यानी कि इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर रहकर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी सामान को सेल्स कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हम जो टैक्स पे करेंगे वो टैक्स पे हम लोग करेंगे एसजीएसटी के अंदर। अब सीजीएसटी, अब क्या होता है, सीजीएसटी क्या है कि सबसे पहले जान लीजिए कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर इंटर करते हैं, एक स्टेट से अगर दूसरे इंटर में हम स्टेट इंटर करते हैं, तो उस समय क्या होगा कि हम लोग जो टैक्स देंगे वो सीजीएसटी का टैक्स देंगे, यानी कि इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स देंगे। और आईजीएसटी, मान लीजिए कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, तीसरे स्टेट से चौथे स्टेट, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम लोग किसी भी गुड्स को सेल्स एंड परचेज करेंगे, उससे हम लोग आईजीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को पे करेंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि हमारा जो ये टैक्स जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, किस तरह से वर्क करती है या किस तरह से वर्क करता है। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम जीएसटी के मैटर पे आते हैं कि जीएसटी की जब से आई है तब से हम टैक्स जो हम पे करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहेंगे, जो इस तरह देख सकते हैं। गुड्स, सामान। आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि गुड्स, गुड्स का मतलब सामान, कि अगर यह गुड्स आपकी मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है, तो कहां पे बन रही है, प्रोडक्शन हाउस होगी, प्रोडक्शन हाउस के अंदर आपकी बनेगी, क्या होगी, प्रोडक्शन हाउस के अंदर, यानी कि प्रोड्यूसर के अंदर। अब वो गुड्स सामान बन गई, बनने के बाद वो कहां पे आती है, होलसेलर के अंदर। किसके अंदर, होलसेलर के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, सेलर के अंदर। उसके बाद वो सामान होलसेलर के बाद रिटेलर के पास आती है। किसके पास आती है, रिटेलर के पास। और रिटेलर के बाद वो सामान किसके पास आती है, कंज्यूमर के पास। किसके पास आती है, कंज्यूमर के पास। तो मान लीजिए कोई सामान है और वो सामान सबसे पहले क्या करती है, मैन्युफैक्चर होती है, प्रोड्यूस होती है, उसके बाद वो होलसेलर के पास आती है, उसके बाद रिटेलर के पास आती है, उसके बाद कंज्यूमर के पास आती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10% गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को 10% अगर टैक्स दे रहे हैं और वो सामान का रेट अगर 50 रुपीज है, 50 रुपया है, उस सामान का अगर रेट 50 रुपया है और उस 50 रुपये में हम 50 रुपया एडिशनल करते हैं हमारा इनकम, तो अब उसका रेट हमारा कितना हो गया, सामान का 100 रुपया हो गया। 50 रुपया हमारी कॉस्ट लगी बनने में और प्रॉफिट मैंने लिया 50 रुपीज, तो आप वो गुड्स का दाम क्या हो गया, 100 रुपया हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 10%। तो गवर्नमेंट का टैक्स 10% हो गया। तो अब क्या है कि उस सामान का रेट अब क्या हो गया, 110 रुपया हो गया। तो देखिए ये 110 रुपया टैक्स हो गया, ये पहले। उसके बाद अब क्या है कि अब ये होलसेलर क्या कर रहा है, रिटेलर को बेच रहा है। अब रिटेलर वो सामान उसकी रेट अब जो है 110 रुपया हो गया। अब वो जो प्रोड्यूस बन रहा है वो अब वो रेट दे रहा है आपका 110 रुपया। अब 110 रुपया आपको रेट हो गई। अब इसमें क्या कर रहा है, वो 10 रुपया बेनिफिट ले रहा है। बेनिफिट लेने के बाद अब उसकी रेट कितनी होगी, 120 रुपया। और वो गवर्नमेंट को अब टैक्स दे रहा है, आपका गवर्नमेंट को टैक्स है 10%। ये जो 10% आपका जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है वो हो जा रहा है 12 रुपया। तो टोटल आपका अब रेट हो गया 132 रुपया। ये आपका होलसेलर का हो गया। अब होलसेलर क्या करता है कि वो रिटेलर को देता है। तो रिटेलर क्या करता है, अब उसका रेट हो गया 132 में वो बेनिफिट ले रहा है 10 रुपया। 10 रुपया लेने के बाद अब उसकी रेट हो गई 142 और वो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर रहा है 10%, यानी कि 14 रुपया 2%, यानी कि तो अब उसकी रेट हो गई 156 रुपया 2 पैसा। तो देखिए जो सामान हमारा रेट 50 रुपीज की थी और उसको टैक्स पेमेंट करने के बाद 110 रुपया की हुई और कंज्यूमर तक आते आते उसका रेट जो है 156 रुपया 2 पैसा हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स जो पेयर की, उसके माध्यम से क्या हुआ कि गुड्स का सामान का रेट जो है काफी हाई हो गया। अब जब से जीएसटी आई है तो जीएसटी में क्या होता है, ये प्रीव्यूज पहले जीएसटी के आने का पहले का टैक्स था। अब जीएसटी जब से आई है तो उस समय क्या हो गया, आप देख सकते हैं जीएसटी आने के बाद क्या है। मान लीजिए कि हमारा जो प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे सामान बन रही है उसका कॉस्ट 50 रुपीज है और हम 50 रुपया क्या किए, बेनिफिट लिए। बेनिफिट लेने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, अब उसकी रेट कितनी हो गई, 100 रुपया हो गई। अब 100 रुपया में हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं 10%। तो ये जो 10% जो हम टैक्स देंगे, अब ये 100 रुपया पे नहीं देंगे, हम जो सामान पे बेनिफिट ले रहे हैं उस बेनिफिट पे टैक्स देंगे। यानी कि अब जो टैक्स होगी ये 100 रुपए की नहीं होगी, अब ये सिर्फ जो मेरी बेनिफिट है उसके ऊपर, यानी कि 50 रुपए के ऊपर। तो 50 रुपए के 10% 5 रुपए, तो अब वो सामान का रेट जो है 105 रुपया हो गया। अब वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर होलसेलर के पास गया। अब होलसेलर क्या कर रहा है कि 105 रुपए के सामान में वो अब बेनिफिट, अपना बेनिफिट जोड़ रहा है। वो जो 105 रुपए की सामान में वो क्या कर रहा है, अपना बेनिफिट जोड़ रहा है। तो अपना बेनिफिट उनका क्या हो गया, 110 रुपया लिया। अब उस सामान में क्या हो गया कि 105 प्लस 10 यानी कि 115 रुपया। अब उसका 15 रुपया रेट हो गई। अब वो जो टैक्स दे रही है गवर्नमेंट को, वो दे रही है 10 रुपीज के ऊपर 10%, यानी कि 1 रुपया। अब वो सामान कंज्यूमर के, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास जो जाएगा वो 116 रुपए में जा रहा है। अब क्या कर रहा है, 116 रुपए में बात, अब रिटेलर क्या कर रहा है कि 116 रुपए में 10 रुपया इनकम ले रहा है। तो अब उसकी रेट कितनी हो गई, 126 रुपया। अब 126 रुपए में क्या हो गया कि हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना है 10 रुपीज का ही। तो 10 रुपीज में क्या हुआ, 1%, तो 1 रुपया। तो अब उसकी रेट क्या होगी, 127 रुपए जो कंज्यूमर को पास। तो जीएसटी आने के बाद कंज्यूमर को, कस्टमर को बेनिफिट हुई है। जो रेट हमारा 56 रुपया 2 पैसे में मिल रहा था, वो सामान अभी क्या है 127 रुपए में मिल रहा है। तो जीएसटी का जो सिस्टम है वो बेटर है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हो सके तो फेस टू फेस क्लास ज्वाइनिंग करने का कोशिश करें। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आपका सांसद। बाय, धन्यवाद।